हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये मेरा आज का 2-4 दिन का कॉन्टिन्यूसली शुक्राना सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है और बहुत ब्लेसिंग्स है इस सत्संग में। इसलिए सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने ताकि वो ब्लेसिंग्स आपको भी मिले और गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि माँ काली को चूल्हा चढ़ाने के लिए। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी उसके कोई 6-8 महीने के बाद ये मैसेज मुझे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद संगत जी, मैंने चूल्हा चढ़ाया माँ काली को भी, माँ शीतला माता को भी, और फिर एक भाव आया मन में कि माँ सरस्वती माता को भी मंदिर में चूल्हा चढ़ाऊं, और मैंने शेरावाली माता को भी चूल्हा चढ़ाया था। वो गुरुपा ने ही सब करवाए थे एक एक करके मुझसे काम। उसके बाद संगत जी, माँ को चूल्हा चढ़ाया, माँ को श्रृंगार भी चढ़ाया, जैसा जैसा गुरुपा ने मुझे बताया मैंने वैसा वैसा किया। उसके बाद वो मैसेजेस मुझे बंद हुए, फिर कुछ टाइम के बाद मुझे दोबारा से वो मैसेजेस आने शुरू हुए। उसके बाद फिर मैं कहूँ कि मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा, मैंने तो ये काम कर दिया और मैंने उसका शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था। तो मे बी गुरु जी की कुछ और इच्छा होगी या कुछ और वजह होगी जिसकी वजह से गुरु जी मुझे ऐसा करने को बोल रहे थे, पर उस समय मैं नहीं समझ पाई कि मुझे दोबारा भी ये काम करना है। उसके कुछ समय के बाद संगत जी मैसेजेस आना बंद हो गए, लेकिन अब फिर कुछ 1-1.5 महीने से मुझे फिर से मैसेजेस आने शुरू हुए माता को चोला चढ़ाने के लिए। और पिछले 3-4 दिन से लगातार मैसेज आ रहा था, माँ को चूल्हा चढ़ाना है, नवरात्रे खत्म हो जाएंगे तब ये काम करेगी, अभी भी मौका है, कर ले। तो कल मेरे को पता नहीं क्या, मैंने गुरुपा से अरदास की। मैं जब पूजा करने बैठी सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरु जी, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है वो भी करवा दो। अगर माता रानी को चूल्हा चढ़ाना है तो मेरे साथ चलो और मुझे ले दो। उसके बाद अचानक से मैंने फ़ोन किया ऑटो वाले भैया को, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ऑटो वाले भैया फ्री होंगे कि नहीं। तो अब देखते हैं गुरुजी की क्या इच्छा है। तो ऑटो वाले भैया ने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा भी आ जाओ अगर आप फ्री हो तो। संगत जी, गुरुपा के साथ और अपनी मदर के साथ निकली, एक काम किया बहुत इम्पोर्टेंट था और वो गुरुपा ने करवाया। कल भी करवाया और परसों भी करवाया, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने महाराज के चरणों में। और गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। घर से अरदास करके गुरुजी को साथ लेके निकलती हूँ और मेरे सारे काम पूरे होते हैं। उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस 777 777 बटरफ्लाईज, महादेव लिखा हुआ, बहुत सारे एंजल नंबर्स, हर प्रकार से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू मेरी लाडली दी है और मैं प्यो बन के तेरे सारे काम करूँगा और हर पल तू हमेशा मुझे अपने साथ अपने पास पाएगी। और ये सच है गुरुजी, और कि आप हर पल मेरे साथ रहते हो, मेरे अंग संग सहाय होते हो। और मतलब कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगी, कैसे होगा, क्योंकि मैंने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दिया। 100% मैंने सरेंडर किया। गुरुजी महाराज को बोला कि अब आप ही संभालो मेरे जीवन की नैया को, पार लगाओ, इस पार रखो, उस पार ले जाओ, जैसी आपकी इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज आपके चरणों में। फाइनली संगत जी, मैं चोला लेने पहुंची और जब गुरुपा से मैंने सुबह अरदास की थी मंदिर में बैठकर, उस समय संगत जी मैंने मन में एकदम से पिछला थॉट आया आज कि मैंने जब पिछली बार चोला चढ़ाया था तो गुरुपा ने मेरे से पिंक कलर का चोला बोला था मुझे, माँ काली के लिए। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि किसी जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो माँ काली ही काटेगी। और नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की कृपा है और गुरुपा जब साथ हो तो किसी काम में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता।
क्योंकि गुरुजी हाथ पकड़ के सारा काम करवाते हैं। और संगत जी, मन का जो भाव था वो गुरुजी ने पूरा किया। और वहां जाके मुझे, क्योंकि मैंने मन में सोचा था पिंक नहीं तो मजंटा कलर, मजंटा भी नहीं मिला तो मैं लाल रंग का चोला लूंगी, लेकिन वहां जाते ही मुझे पिंक कलर का चोला मिला और मैंने उसे लिया। गुरुपा ने दिलवाया बड़े प्यार से और मैं उसको लेकर आई, तो और भी जो मेरे काम थे गुरुपा ने वो सारे कंप्लीट करवाए। और मुझे जाते समय आते समय 777, 777, मतलब बहुत ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज थी। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी उतना कम है। आप बहुत बहुत ब्लेस करते हो। आप हर पल अंग संग सहाय हो और अपने बच्चों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहता है, उसके लिए बेअंत शुक्राना मालिक। और गुरु जी, बस यही अरदास करती हूँ, अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना और हमेशा हमारे दिल में बसना। यही मैं बस प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं चोला लेकर घर आ गई। मैंने रात को गुरु जी को चोला भी दिखाया और माता का श्रृंगार का सामान भी मैंने लिया सारा। और पहले मन में ख्याल आया कि कल मंगलवार है तो मैं कल ही शाम को जाके मंदिर में चोला दे आऊं। फिर पता नहीं क्या बात हुई। उसके बाद संगत जी मैंने श्रृंगार का सामान सारा इकट्ठा किया। फिर मन में आया कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं शाम को ही सोच रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कल जाऊंगी। कल बुधवार है और गणेश जी का वार है, तो मैं कल ही जाके सुबह चोला पंडित जी को दे आऊंगी मंदिर में। संगत जी आज बुधवार, जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, फ्रेश मतलब नहाई धोई, मैं मंदिर गई। जब पूजा, मैंने कहा मैं पहले चोला देकर आऊंगी फिर मैं घर आके पूजा करूंगी। उसके बाद मैं मंदिर सुबह जब मॉर्निंग में गई तो मन में था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, आपकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, मंदिर में ही प्रेजेंस फील करा देना। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब मंदिर पहुंची गुरु पंडित जी को सारा चोला श्रृंगार का सामान दिया और माँ काली के लिए और माँ शेरों वाली के लिए भी मैं दुपट्टा ले गई थी और माँ सरस्वती के लिए भी मैं दुपट्टा लेकर गई थी। मन में एक भाव आया था ये भी। तो वहाँ पंडित जी ने उनको अर्पण किया माता रानी को और वो कह रहे थे कि कल चढ़ाएंगे चूल्हा। और उसके बाद जब मैं वो देख वहाँ पे हनुमान जी का चालीसा का पाठ कर रही थी, उस समय वहाँ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वहाँ गुरु जी की मुझे प्रेजेंस फील हुई, गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली कि गुरु जी मेरे अंग संग सहाय हैं। ये सब गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, उन्हीं की रजा में राजी हूँ मैं। और मैं बहुत बहुत खुश थी कल। कल नहीं, सॉरी, आज। मैं कल भी जब चोला खरीदने गई तो भी बहुत खुश थी और आज भी मैं बहुत खुश थी और खुश हूँ। और ये सत्संग शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, मतलब एक जैसे सोल सेटिस्फेक्शन होता है, ऐसी फीलिंग्स है मेरी। उसके बाद संगत जी मैंने जब फ़ोन खोला, मैं अपने काम पे आ गई, काम पे आई तो जब मैंने फ़ोन खोला मेरे सामने आया कि आज जो 7वां नवरात्रा है वो काल रात्रि का है, यानी कि माँ काली का। और देखिए आज के दिन ही गुरुजी ने मेरे से माँ काली को चोला चढ़वाया। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे। और वहाँ से जब मैं मंदिर से आई तो पंडित जी ने मेरी झोली में फूल और एक सेब और जो मैं प्रसाद ले गई थी भोग के लिए, वो एक प्रसाद का एक पीस मुझे वापस दिया। और वो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं माता रानी की तरफ से और गुरुजी महाराज की तरफ से। और उसके बाद संगत जी मैंने नोटिस किया, मुझे ध्यान ही नहीं था कि आज 25 है, यानी कि 25 तारीख है, और मुझे आज वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी महाराज से मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं किस तरह से गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम फील करते हैं इंटरनली, हम जब सोल से वो चीज़ें फील करते हैं ना, तो उन चीज़ों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि महसूस करना एक अलग भाव है, उसको बयान करना, शब्दों में पिरोना एक अलग भाव है। और जो महसूस की जाती है ना चीज़ें, जो भावनाएं महसूस की जाती हैं, उन्हें हम शब्दों में कह ही नहीं पाते हैं। और मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं
इंटरनली आज कितनी खुश हूँ कि गुरुजी महाराज की मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना स्वीकार करना और अपनी इस बेटी के साथ साथ अपनी सारी बेटियों को ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल भी वीरवार है तो गुरुजी महाराज का मैं हर वीरवार सत्संग करती हूँ। ऐसी सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे दे रखी है। और गुरुजी महाराज की कृपा से कल सत्संग का इनविटेशन भी आया हुआ है जहाँ मुझे जाना है, और वहाँ भी मेरी सेवा है। उसके लिए भी बेअंत शुक्राना महाराज का। और मतलब पल पल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जो चीज़ें आज हमारी लाइफ में हो रही है ना, ये कभी ज़िंदगी में हमने महसूस ही नहीं की हैं। मतलब इन पलों को जीना, ऐसा लगता है एक अलग ज़िंदगी में है हम, एक अलग माहौल में हैं। और गुरु जी के सानिध्य में रहकर जो हमारी जिंदगियों में परेशानियां या दुख हैं, वो बहुत छोटे छोटे लगने लगे हैं। और महसूस ही नहीं होने देते गुरु जी कि टेंशन्स भी चल रही हैं। बहुत मेजर मेजर प्रॉब्लम्स है लाइफ में जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, बल्कि वो बढ़ रही हैं। तो वो गुरुजी कुछ अपना ही मेरे कर्म कटवा रहे होंगे। गुरुजी ने कहा है कि तेरे बड़े माड़े कर्म है पिछले जन्मों के। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उन कर्मों से छुटकारा दिलाइए, जल्दी से जल्दी मेरे कर्म कटवाइए। और गुरुजी बड़ी आसानी से मेरे कर्म कटवा रहे हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना। कभी सफाई करवा के, बर्तन साफ करवा के, सेवा करवा के, मतलब इस तरह से बहुत बहुत आसान तरीके से जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और गुरुजी की रज़ा में राज़ी हूँ, खुश हूँ। दिनचर्या का अपना काम नॉर्मली करती हूँ, विदाउट एनी टेंशन। कभी कभी परेशान हो जाती हूँ तो गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं और मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी क्या क्या हमें ब्लेस कर रहे हैं, क्या क्या हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेरी लाइफ का, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। आगे मैं और भी आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी जैसे जैसे बहुत बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं मेरी लाइफ में। मतलब जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे तब बहुत टेंशन्स, परेशानी, रोना धोना, खुद को कर्ज करना। और लेकिन अब खुशी से ज़िंदगी जीने का मन करता है। गुरुजी महाराज के चरणों में रह के बस उन्हें निहारते रहने का मन करता है। बहुत बहुत प्यार हो गया गुरुजी से। और एक बेटी की तरह उन्हें प्यार करती हूँ, वो एक पिता की तरह मुझे प्यार देते हैं और गुरु की तरह मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और गुरुजी ने बहुत बहुत लेसन सिखाए हैं, मेरी सोच को बहुत बदला है और बदल भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो एबीसी स्टार्ट हुई है ज़िंदगी की, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और गुरुजी धीरे धीरे उस ओर ले जा रहे हैं, लेवल्स चेंज हो रहे हैं डे बाय डे। उसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने सेवा भाव बहुत सिखाया जो कि मुझ में पहले नहीं था। जो वैसी सोच थी ही नहीं सेवा करने वाली, ना किसी को देने की सेवा, ना का किसी का काम करने की सेवा, मतलब कुछ अलग ही सोच थी। मतलब जिस तरह का कहते हैं ना बच्चे को माहौल मिलता है तो वैसा ही बच्चा बन जाता है। जबकि पूजा पाठ ही बहुत थे शुरू से, पेरेंट्स की साइड पे बहुत पूजा पाठ थी और भगवान से शुरू से ही जुड़ी रही। और जब जब परेशानी और दुख बहुत ज़्यादा आए तो सबसे ज़्यादा भगवान को, माता रानी को ही याद किया, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई। और शायद ये वही कारण है कि माता रानी, मेरी माता रानी ने ही गुरुजी महाराज के हाथों में मेरा हाथ सौंपा है। और बहुत सुखद यात्रा चल रही है, स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा चल रही है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुखद और बहुत ही एक अलौकिक यात्रा कह सकते हो इसको। और मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम रखा है। बस गुरुजी जिस ओर ले जाएंगे उस ओर चल पड़ना है। और गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि 84 के गेट से निकाल देना बस। उसके लिए बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, और दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरे रोम रोम से शुक्राना। और गुरुजी ने पितरों से माफ़ी दिलवाई। गुरुजी मेरी कुल देवी कुल देवता, जो पेरेंटल साइड है या इन लॉ साइड है, सबसे मेरे को आशीर्वाद दिलवाना और उनसे माफ़ी भी दिलवाना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो मैं उन सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। और अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखना।
सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, बेअंत शुक्राना मालिक, तेरे चरणों में मेरा बेअंत शुक्राना। अपने चरणों से लगाए रखना और सदैव हमारे दिल में रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।